नालंदा जिला के बिंद प्रखंड के जक्की गांव में बीते दिनों हुई तेज बारिश से ढलाई की गली ध्वस्त हो गई है, जिससे ग्रामीणों को गंभीर आवागमन की समस्या झेलनी पड़ रही है। रविवार को इसी क्षतिग्रस्त गली का जायजा लेने समाज सेवी संजय राजेश गांव पहुंचे। स्थिति देखकर उन्होंने गहरी नाराजगी जताई और स्थानीय जनप्रतिनिधियों को आड़े हाथों लिया है। समाज सेवी ने कहा कि जिस गली से रोजाना सैकड़ों ग्रामीण गुजरते हैं वह पूरी तरह टूट चुकी है और किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है। बावजूद इसके ना तो स्थानीय विधायक, न मुखिया और न ही प्रशासन के किसी प्रतिनिधि ने अब तक स्थल पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया है। संजय राजेश ने वर्तमान विधायक डॉक्टर जितेंद्र कुमार पर सीधा हमला करते हुए कहा कि विधायक सिर्फ चुनाव के समय गांव में दिखाई देते हैं, वोट लेकर चले जाते हैं और फिर कभी लौट कर नहीं आते। वो खुद को राजा समझते हैं, लेकिन जनता की समस्या से उनका कोई लेना देना नहीं है। जेडीओ इस बार जनता का समर्थन खो चुकी है। समाज सेवी ने गाँव की पूर्व दिशा में स्थित कच्ची सड़क का भी दौरा किया और बताया कि पिछले 2 दशक से सड़क जस की तस पड़ी है। आज तक सिर्फ 1.5 किलोमीटर तक सड़क का ही पक्कीकरण कराया गया है। ग्रामीणों ने कई बार की शिकायत के बावजूद भी इस और किसी का ध्यान नहीं किया। वहीं गांव के श्रवण सिंह, झूलन प्रसाद, चुन्नू कुमार, कारू कुमार, कामता प्रसाद, अरुण सिंह और अशोक महतो समेत दर्जनों ग्रामीणों ने बताया कि विधायक जीतने के बाद कभी भी गांव में झांकने नहीं आए। आज तक गांव में एक चापाकल तक नहीं लगाया गया। गांव में विकास नाम की कोई चीज नहीं है। ग्रामीणों ने मांग की है कि जल्द से जल्द टूटी हुई गली की मरम्मत कराई जाए और कच्चे रास्ते को पक्का बनाया जाए, ताकि भविष्य में हादसे से बचा जा सके और ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाएं मिल सके। हम लोग का मेन आवागमन इसी रास्ते से होता है सर। हम लोग का घर अंदर है आगे की ओर और ये रोड है बगल में और इसी से हम लोग प्रवेश करते हैं पूरे गांव में। क्या नंबर वार्ड? ये 6 नंबर वार्ड है। तो यहाँ दिक्कत क्या है? तो दिक्कत यही है, समस्या है ये है, रोड टूट गया। ये जो थोड़ा बहुत पगडंडी था भी वो भी रास्ता टूट गया। मेरा सब तालाब में चला गया दब हंस कर करके। अब आना जाना बहुत बड़ा मुश्किल हो गया। कैसे ये टूटा है? ये टूटा, बारिश आया, बारिश में तेज बहाव के कारण सब धस गया सब। अब ढलाई का क्या कहें सर, बगल में तो तालाब है 30 फीट 40 फीट गड्ढा, तो बगल में जब तालाब है तो बारिश होगा तो वो तो नीचे की ओर धसबे न करेगा सर। नीचे बांधा नहीं गया था? नीचे कुछ नहीं, बांध वगैरह कुछ नहीं। ये इसमें चाहिए था ईंट का सोलिंग कर कर करके तब इसको ढलाई करना। क्या इसके सूचना दिए हैं सीओ साहब के पास में। मैं एक दिन गए थे मुखिया जी के और साथ में, और हमारा जो वार्ड है उसके साथ में हम गए। उनके पास हमने बोला तो उन्होंने कहा कि इसका निराकरण मेरे पास तो नहीं है, लेकिन हम देखेंगे, और आज तक देख रहे हैं। ये हो गया 10-15 दिन सर। स्थानीय मुखिया के द्वारा इसमें से कोई हस्तक्षेप किया गया है? स्थानीय मुखिया कहाँ, उन्होंने कोई आश्वासन नहीं दिया। कहा कि हमारे पास एक बोरा भी नहीं है इसके लिए। उनके पास तो जाते जाते थक गए। उनको कहते हैं कि हमारे पास कोई टाइम ही नहीं, हम डायरी देखेंगे तो आपको टाइम देंगे। कौन कहता है ये बात? ये विधायक जी कहते हैं, डॉक्टर जितेंद्र बाबू। कहाँ के विधायक हैं? अस्थामा विधानसभा क्षेत्र के। तो मतलब कब ये बात बोले थे? ये हमसे हो गया कम से कम 20-25 दिन पहले बोले थे उनसे। टाइम नहीं उनको रहता? उनके पास टाइम नहीं। क्या नाम का? हमारा नाम श्रवण कुमार सिंह है, घर जक्की। ये सबसे पहले पत्रकार बंधु को नमस्कार और इस क्षेत्र की सभी जनता को नमस्कार। क्षेत्र मतलब अस्थामा विधानसभा क्षेत्र, खासकर अभी जक्की में है तो जक्की के सभी जनता को मेरा प्रणाम। बूढ़ा बुजुर्ग सबको प्रणाम, बच्चों को आशीर्वाद, माताओं बहनों सबको प्रणाम। तो आप लोग से एक बात कहना चाहेंगे कि हम सुनते थे कि पिछड़ा राज्य है बीमारू, उसमें बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी, उत्तर प्रदेश था। बिहार में उस समय झारखंड आता था। अभी झारखंड से बदतर हालत हमारा अस्थामा का है। वो गांव देहात भी कंकड़ीला पथरीला टाइप से रहकर लोग चल लेते हैं। यहाँ मिट्टी गिलगिला रहेगा, बरसात में लोग कैसे आएंगे जाएंगे और क्या करेंगे ये नहीं पता। यहाँ जल प्लावन है क्योंकि अतिवृष्टि हुई है, वर्षा ज्यादा हुई है। पिछले 15-20 दिनों में बहुत तेज बारिश हुई तो यहाँ पानी खूब जम गया। हर जगह हम लोग बहुत गांव गए, कितना गांव पूछिएगा पत्रकार बंधु। जैसे आपको बताते हैं, कल छोटी मलमा गए, बड़ी मलमा गए, आज जक्की आए हैं, अलीपुर गए हैं और अस्थामा के 1-2 क्षेत्र में घूमे हैं। ये तो बिंद का क्षेत्र है। तो जक्की में हम देख रहे हैं सबसे पहले गांव घुसे गाड़ी लगाकर। जहां से घुस रहे थे वहां से लग रहा था अभी गिर जाएंगे नहर में। अब बताइए, वहाँ रोड आधा धंसा हुआ है और नीचे से मिट्टी कटा हुआ है। अब बच्चे लोग अगर गिर जाते हैं पानी में डूबकर, कोई वृद्ध मरे, कोई युवक मरे, कोई बच्ची मरी,
जो लाचार लोग होते हैं, युवक तो कम मतलब उनकी मौत होती है, लेकिन वृद्ध बच्चे जो ज्यादा अपना नहीं देखभाल कर सकेंगे गिरने के बाद, वैसे लोग गिरकर मौत को प्राप्त हो जाते हैं। क्या लग तो- रहा है उस ढलाई में क्या? तो बताइए, हम बता रहे हैं आपको, तो क्या ऐसा हालत होता है कि अब ये लोग गिरे, सरकार और हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग, विधायक सांसद जो लोग हैं, वो लोग क्या कहेंगे, ये तो प्राकृतिक आपदा है, गिरना लगा ही रहता है, हम क्या कर सकते हैं इसमें। आपके उप मुख्यमंत्री महोदय भी बोलते हैं कि जो समस्या होती है गाँव में, वो सब के लिए ग्रामीण व्यक्तिगत तौर पर जिम्मेदार है। यहाँ कौन व्यक्तिगत जिम्मेदार है? आप 20 वर्षों के शासन काल में जब नदियों को नहीं जोड़ पाए, पैन की उड़ाही करके उसको नदी से लिंक नहीं कर पाए, तो अतिवृष्टि का पानी खेतों में रहेगा, सभी के धान जल गए, पानी से लबालब भरा रहेगा धान। अभी धान बहुत बड़ा नहीं हुआ था, जड़ से थोड़ा सा ऊपर हुआ वो डूबने लगा, सारा खेत डूबा हुआ। हम लोग तो कम से कम 15 दिनों से लगातार खेती को देख रहे हैं, तो डूबा हुआ खेत, पानी का उड़ाही कौन करेगा? आप अपने कर लीजिए, मोटर कहाँ चलाइए, पैसा ना है क्या आपके पास? अरे सब कुछ जनता के पास है, तो सरकार क्या करेगी? कुछ नहीं करे, यही बोल दे कि हम हाथ उठा लिए, हम चल जा रहे हैं विदेश। दूसरे को हमेशा एनडीए वाले पाकिस्तान भेजते रहते हैं, खुद ही पाकिस्तान चले जाएं और यहाँ की जनता खुद ही अपना निर्णय कर लेगी। जब सारी अव्यवस्था आप दे रहे हैं, और एक हम बता रहे हैं आपको, वो बरहोक गांव में था, एक व्यक्ति पूरे परिवार के साथ मिलकर, मैंने सबको समझा बुझाकर अपनी पत्नी बच्चों को जहर खा लिए, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? आप कौन सा सिस्टम लगाते हैं, ऋण कैसे प्रदान करना है नहीं करना है, ग्रामीणों को क्या क्या चाहिए? आप विधायक लोग, सांसद लोग गांव में आना नहीं चाहते हैं, कब आते हैं? केवल वोटिंग के टाइम में। तो क्या होगा? समस्या तो होगी। अब 20 सालों से बैठे हुए आपको मन भर ही नहीं रहा कि हम उतरे नहीं, हम ही विकास कर दिए, रोड बना दिए, रोड बना दिए। यहाँ तो रोड भी नहीं है। ये गांव 20 साल से आपसे डिमांड कर रहा है कि हमको रोड बना दीजिए, गली नली दीजिए। आप क्या करते हैं? सामुदायिक भवन देते हैं। सामुदायिक भवन कहते किसको है? वहाँ क्या करना है? कोई काम है? बैठ के ताश खेलना है? गांव में क्या करना है? और कोई काम है? अच्छा, तो काम न करवाइए। सड़क जो टूट कर गिरा हुआ है, क्या लग रहा है उसमें घोटाला उटाला हुआ है क्या? सड़क टूट कर गिरा हुआ है। अच्छा, घोटाला की बात पत्रकार बंधु कर रहे हैं, यहाँ केवल घोटाला होता है, बिना दलाल के एक काम नहीं होता। विधायक जी के जितने दलाल गांव में रहेंगे, उन्हीं का जो कुछ शर्ट पैंट सियाएगा, गमछा उड़ाएगा, सब उन्हीं का होगा, और बाकी लोग सब मुंह ताकेंगे। गांव के लोग दलाली एक्सट्रीम पर है। तब विधायक जी तो कह रहे हैं कि हम पूरे अस्थामा विधानसभा में हम काम कर रहे हैं, सड़क नली गली। अपने मुंह में मिट्ठू समझते हैं ना, हर कोई यही है। जो देखिए, राजा जैसा होता है, प्रजा वैसी ही होती है। यहाँ राजा ही बहुत ज्यादा आत्मतुष्ट है कि हमसे महान कोई है नहीं। हमारे मुख्यमंत्री महोदय विधानसभा में बोलते हैं, महिलाओं में कपड़ा उपड़ा था जी, सब तो हम दिए हैं, दे ही दिए, तब बचा क्या? अब बच्चा लोग सब लोग कपड़ा पहन के घूम रहा है, केवल कपड़ा की जरूरत है, वो दे दिए और गांव का विकास हो गया, रोड बना दिए, गांव का विकास हो गया। जब सब कुछ कर ही दिए, तो अब क्यों चुनाव लड़ने आ रहे हैं? तो आपसे जनता क्या मांग कर रही है? हमसे जनता कह रही है कि आप कम से कम वैसा मत बनिए, इन लोगों की तरह दलालों को पुष्ट करने वाले मत बनिए। आप भी जब जीत जाइए तो दलाली मत करवाइए। हमसे जनता ये कह रही है कि आप वैसा मत बनिए। हम लोग थक गए हैं देख देख कर, केवल विधायक लोग जो भी हैं जदयू के, इस बार आप लोग एक बात मान लीजिए, जदयू जीतने नहीं जा रही है। अब संतुष्टि इतना अधिक है कि उसके बाद तो परम गति की ही प्राप्ति होती है। तो इस बार सत्ता नहीं मिलेगी, लेकिन सत्ता को सत्ता की तरह मत देखिए। आप अपने कार्यशैली में उसको अंगीकृत कीजिए कि सत्ता मिला मतलब जनता लोकतंत्र में हमको प्रतिनिधि बनाकर भेजिए। आप राजा समझ लेते हैं खुद को, तो जनता तो त्रस्त है। हम लोग कोशिश ये करेंगे कि जो भी समस्या है, गांव जा जाकर, बूथ नंबर 1 है जक्की, बूथ नंबर 2 है जक्की, और जक्की से शुरुआत करेंगे, और जैसे से जहां जहां जो विकास के काम रुके हुए हैं या 20 वर्षों में कभी नहीं हुए हैं, वहां जा जाकर हम निश्चित तौर पे खुद ही लिखेंगे डायरी पर। हम दलाल के साथ नहीं चलेंगे, खुद ही डायरी पर लिखेंगे, और जनता के लिए जैसे जैसे मेरे पास फंड आता जाएगा काम करते जाएंगे, जनता खुद देखेगी। क्या लग रहा है इस बार अस्थामा विधानसभा से खड़ी होने की उम्मीद है? जी, मैं राजद से प्रत्याशी होने की संभावना में हूँ, और जैसे ही मैं प्रत्याशी बनूंगा, आप सभी बंधुओं को घोर खुशी होगी। निराशा का जो बैठा हुआ है बादल, वो छट जाएगा। घोर संतुष्टि होगी कि नहीं, आपकी कोई कैंडिडेट आया, सब लोग हर्षोल्लास से वोट देना चाहते हैं। जीत जाने के बाद अगले दिन सुबह से ये कार्य किया जाएगा कि कहाँ कहाँ कितनी समस्या है। पूरे चारों ब्लॉक में घूम घूम कर हम लोग
यही काम करेंगे। एक महीने लगेगा, सभी की समस्या समझ लेंगे, उसके बाद बारी बारी सब दूर करेंगे। क्या परिचय हुआ सर? मेरा नाम संजय राय, अस्थामा विधानसभा क्षेत्र, अस्थामा निवास स्थान है। धनबाद में पहली बार ऐसा स्टील फर्नीचर जो दिखने में भी रॉयल और मजबूती में भी दमदार। लोकेशन नीलांचल कॉलोनी, सरायढेला। यहां मिलता है 18 गेज का 304 ग्रेड स्टील। सिर्फ नाम का नहीं, असली क्वालिटी का दम। और सबसे बड़ी बात, पीवीडी कोटिंग के साथ 50 साल की गारंटी। मतलब न कलर उड़ेगा, न फर्नीचर पुराना लगेगा। हर प्रोडक्ट कस्टमाइजेबल है। आपका डिजाइन, हमारी मेहनत, सर्विस चार्ज बिल्कुल फ्री। और दाम मार्केट से सस्ता। अलमारी, टेबल, किचन रैक, जो चाहे वो बनेगा आपके स्टाइल में। अभी कॉल करें 8789815488 या 9608676782। चंचला स्टील फर्नीचर, नीलांचल कॉलोनी, सरायढेला। एक बार आइए, देखिए, फिर कहीं और जाने का मन नहीं करेगा।